हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट रूल्स आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीपोजिशन से संबंधित। जब आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं आपके लिए 5 वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स लेके आया हूँ कि किस वर्ब के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। अगर एक ही वर्ब हो, जैसे हमने यहाँ पे आपको नोट करा रखा है मेक ऑफ और मेक फ्रॉम, इट मीन्स वर्ब यहाँ पे सिर्फ एक ही है, प्रीपोजिशन इसके साथ 2 लगे हैं। अब हम देखेंगे कि कब हम मेक ऑफ का यूज करते हैं और कब हम मेक फ्रॉम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मेक ऑफ में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वर्ब आपके पास सिर्फ एक ही है, दैट इज मेक। इसके साथ हमने 2 प्रीपोजिशन लिया, एक ऑफ और एक फ्रॉम। हमने लिखा है when something is made by changing its shape and size but not quality। यहाँ पे ध्यान देना है कि हम उसके शेप और साइज तो बदल रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं बदल रही है। कहने का मतलब हो गया कि अगर हम ले लें, जैसे हम अपने मकान में डोर लगवाते हैं, विंडो लगवाते हैं, ये बने होते हैं उड़ के, ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो डोर और विंडो बने होते हैं उड़ के, लेकिन जब उड़ से हम डोर और विंडो बनाते हैं तो ये ध्यान देना है कि इसकी सिर्फ हम शेप और साइज बदलते हैं, ना कि क्वालिटी। क्वालिटी इन द सेंस, हमारा क्वालिटी बोलने का मतलब है कि अगर ये उड है तो दरवाजा बनने के बाद भी ये उड रहता है, ना कि ये लोहा हो गया या कुछ और चेंज हो गया। विंडो बनने के बाद भी ये उड़ ही रहा। तो यही बात आपको याद रखना है कि हम जब ऑफ प्रीपोजिशन का यूज तब करेंगे मेक के साथ, जब अगर एक चीज के साथ दूसरी चीज बनाई जाती है, एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है और सिर्फ इसमें फिजिकल चेंज हो, सिर्फ इसमें फिजिकल चेंज हो। फिजिकल कहने का मतलब इसकी शेप, इसकी साइज बदल दी जाती हो, लेकिन इसकी क्वालिटी नहीं बदलती हो, तब हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसा हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दे रखे। द वॉल ऑफ स्कूल इज मेड ऑफ आयरन। स्कूल की दीवार लोहे से बनी है। दीवार में वो चेंज हो गया, बट आयरन आयरन रहा। सेम तरीके से डोर, दिस डोर इज मेड ऑफ वुड। यह दरवाजा लकड़ी से बना है। स्टील इट इज लकड़ी। अगर हम कहने का मतलब हो गया कि दरवाजा बनने के बाद भी ये लकड़ी रह गया। अब आते हैं सेकेंड प्रीपोजिशन फ्रॉम। मेक के साथ फ्रॉम कब लगाते हैं? अब यहाँ पे हमने लिखा कि जब एक चीज से कोई दूसरी चीज बनाई जाती हो और वो कंप्लीटली बदल जाता हो, तब हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं, बल्कि साथ ही साथ इसमें केमिकल चेंज भी आया, तब हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। अंगूर से वाइन बने हैं। अब क्या वाइन बनने के बाद अंगूर कहीं नजर आता है? कहीं नहीं। सेम तरीके से फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। गेहूं से आटा बनता है, कहीं नजर आता है गेहूं है? अब यहाँ पे एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक चीज से कोई दूसरी चीज बन जाती है या बनाई जाती है, एंड स्टिल अगर इस तरीके का हो, यहां अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ये साइन आता है, यानी दोनों तरफ से, यानी यहां से यहां चला गया और फिर अगर यहां से यहां आना संभव हुआ। कहने का मतलब हुआ कि अगर दरवाजा से हम लकड़ी बना दिए तो पुनः दरवाजे से हम लकड़ी बना सकते हैं, लेकिन क्या वाइन ग्रेप से बना, क्या पुनः वाइन से ग्रेप बनाना संभव है? जब संभव नहीं होगा तो हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगर संभव है कि पुनः वो उसी शेप में आ जाए, उसी साइज में आ जाए जो पहले से था, तो हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ये हो गई आपकी पहली जो हमने बताया। और ज्यादातर इसका ये सेंटेंसेज में देखिएगा कि ज्यादातर मेक का यूज पैसिव वॉइस में किया जाता है। आप एक्टिव वॉइस में भी कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम लोग दूध से दही बनाते हैं।
पुनः अगर कोई कह दे कि क्या कर्ड से दही बनाना संभव है, नहीं, फ्रॉम आएगा। अगर यही बोल देता, अगर कुछ वैसी चीजें होती जहां संभव होता कि पुनः यहां से यहां आना संभव है, तो हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते। ओके, नाउ फ्रेंड्स, सेकेंड वन इज डील इन एंड डील विथ। हम लोग कब डील के साथ इन लगाते हैं और कब डील के साथ विद लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों के डिफिनेशन एक तरीके से लिख रखे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो डील इन होता है और डील विद भी होता है, बट वेन वी यूज इन एंड वेन वी यूज विद। तो यहाँ पे हमने लिखा वेन समवन डू अ बिजनेस, जब कोई किसी चीज का बिजनेस करता है उसके लिए प्रीपोजिशन इन आता है। लेकिन जब हम लोग किसी से बोलते हैं कि वो व्यवहार कैसा करता है, किसी के साथ बिहेव कैसा करता है, तब हम लोग लिखते हैं डील विथ। नाउ एक एक एग्जांपल लेके हम समझे दोनों का। लिख सकते हैं माई फादर डील्स इन राइस, मेरे पिताजी चावल के व्यापारी हैं या चावल का व्यापार करते हैं। दोनों आप दोनों तरीके से बता सकते हैं कि या तो चावल के व्यापार हैं या चावल के व्यापार करते हैं। एंड सेकेंड वन डील विथ, डू यू नो हाउ टू डील विथ योर एल्डर्स, डू यू नो हाउ टू डील विथ योर एल्डर्स, क्या आपको पता है कि अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दिस वन, अब यहां पे बस ध्यान यहां देना है कि अगर ऐसा कोई प्रीपोजिशन आ जाए ब्लैंक, अब वहां पे हमें दे दिया जाता है इन और विद। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी बिजनेस की बात होगी प्रीपोजिशन इन लगता है, जब बिहेव की बात करते हैं हम लोग उसके साथ प्रीपोजिशन विद आता है। चलते हैं अब अगले प्रीपोजिशन की ओर। दिस वन इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। ज्यादा फर्क देखने से नहीं पता चल रहा है, सिर्फ इसमें एस लगा है और सेकंड वाले में एस नहीं लगा है। सॉरी, फर्स्ट वाले में एस नहीं लगा है और सेकंड वाले में आपका एस लगा है। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अगर इन द सेंस ऑफ हिंड और बिसाइड्स थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ एस और एक में एस नहीं लगा है। तो जब बिसाइड का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है के बगल में। इट मीन्स अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, कम एंड सीट बिसाइड मी, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। इन द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, अब इसके बिसाइड का यूज करते हैं। जैसे देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस। अब आती है बात बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है को छोड़कर। को छोड़कर कहने का मतलब हो गया एक है इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। अगर किसी चीज के बारे में हम जब बात करेंगे कि बिसाइड्स का यूज करना है, तो जिस चीज के बारे में हम बोलते हैं वो पहले से हमारे पास होता है, उसके अतिरिक्त अगर कोई दूसरी चीजें होती तब हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल्स में, ही हैज अ कार besides, he has a car besides a bike। कहने का मतलब हो गया कि उसके पास कार तो है, मतलब पहले से एक उसके पास बाइक है और उसके अतिरिक्त उसके पास एक कार भी है। तो जब भी कहने का मतलब हो जाए आपका कि जब एक चीज के अलावे कोई दूसरी चीज है तब हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। Here is by and with। बाई प्लस एजेंट आपने पैसिव वॉइस में पढ़ा होगा। एजेंट की जगह पे हम लोग डूअर भी लिखते,
बाई प्लस एजेंट लिखे या बाई प्लस डूअर लिखे, एंड हेयर इज बाई प्लस इंस्ट्रूमेंट। अब बात आती है कि कब हम लोग बाई प्लस एजेंट, एजेंट और डूअर कहने का मतलब कि ये कोई ना कोई पर्सन होगा, कोई व्यक्ति होगा। इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब हो गया औजार, औजार या कोई सामान होगा, तब हम विद का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में आपको कॉमन एरर में भी ये दे दिया जाता है कि अगर डूअर लगा हो तो आप कैसे पहचानेंगे डूअर क्या होता है। डूअर कहने का मतलब हो गया कोई व्यक्ति होगा, वहां पे कोई वस्तु के बारे में नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्शन जो होगा, कोई भी एक्शन वो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा होगा, तब हम लोग बाई प्लस एजेंट का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया गया हो, इंस्ट्रूमेंट से किया गया हो, तब हम उस स्थिति में विद का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, ही वॉज बीटेन बाई हिज टीचर। ही वॉज बीटन बाई हिज टीचर, उसे अपने शिक्षक के द्वारा पीटा गया। हेयर डूअर इज पर्सन, जो डूअर है, डूअर कहने का मतलब हो गया जो काम करता है। डूअर का मतलब आप सब्जेक्ट दूसरे सेंस में कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही होता है जो काम करता है। लेकिन जैसे ही जब सब्जेक्ट का यूज हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं तो वहां पे उसे डूअर या एजेंट बोल दिया जाता है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डूअर इन सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में उसे डूअर बना दिया जाता है। यानी जब कहने का मतलब हो गया कि जब कोई पर्सन होगा तो हम प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। अब देखिए कि जब इंस्ट्रूमेंट होगा तो हम विद। ही वॉज द मैंगो was cut into pieces with a knife। सेब को चाकू से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। अब यहाँ पे करने वाला, दिस इज मैंगो एयर। मैंगो को नाइफ से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। अब यहाँ पे काम भी हुआ है काटने का। काटने का काम कौन कर रहा है? नाइफ। अब बात आती है कि यहाँ पे काम करने वाला टीचर, हमने बाई प्रीपोजिशन लगाया। यहाँ पे काम करने वाला जो हो वो है एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है। तो बस यही ध्यान रखना है कि जब इंस्ट्रूमेंट आएगा तो प्रीपोजिशन विद का यूज होगा, जब हमारा कोई पर्सन आएगा तो बाई का यूज होगा। और ये आपको ज्यादातर पैसिव वॉइस में ही ये प्रॉब्लम होती है। यही देखना है कि जब भी पैसिव वॉइस आप बना रहे हो तो वहां पे ये देखना जरूरी है कि डूअर जो है, जो काम करने वाला है कौन। अगर पर्सन होगा तो बाई लगेगा, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो विद लगेगा। नाउ द फाइनल वन, लास्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं इन, ऑन, टू प्लस प्लेस। कब हम इन के बाद प्लेस रखते हैं, कब हम ऑन के बाद प्लेस रखते हैं और कब टू के बाद प्लेस रखते हैं। तो हमने यहाँ पे तीनों के साथ लगाया कि क्या क्या जब अर्थ होता है तो हम इनका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं और ऑन का यूज करते हैं। हमने लिखा इनसाइड द बॉर्डर। हम यहाँ पे यूज इसके लिए करेंगे, जैसे अगर कोई बॉर्डर बना हो, अगर एक चीज होगी, कोई ऐसी जगह होगी जो टू द बॉर्डर एकदम उसी पे होगा, या तो उसके अंदर होगा या उसके बाहर होगा। तो ये तीन स्थिति पैदा होती है जब हम इस तीनों प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। हमने लिखा कि जब इन का यूज तब करेंगे जब वो बॉर्डर के अंदर होगा, टू का यूज तब करेंगे जब वो बॉर्डर के बाहर होगा, और ऑन का यूज करेंगे तब जब वो बॉर्डर पर होगा। जैसे हमने लिखा हिमाचल प्रदेश इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया कहने का मतलब जो इंडिया का लास्ट बॉर्डर है उसके इनसाइड है, उसके अंदर में है। सेकेंड हमने लिखा हिमालय इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ये हमारे बॉर्डर पे है, ये हमारे बॉर्डर पे है। एंड लास्ट हमने लिखा तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया से बाहर है, यानी जो इसका बॉर्डर हो, बॉर्डर है, बॉर्डर के ये बाहर है।
तो तीनों में बस ये अंतर रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि इन, टू और ऑन। ऑन जब भी होगा एट द सेंटर, एट द बॉर्डर होगा, जहां पे बॉर्डर है वहीं पे होगा। टू आउटसाइड, जब वो बॉर्डर से बाहर चला जाएगा तब टू होगा, और जब बॉर्डर से अंदर रहेगा तब इन होगा। सो फ्रेंड, हमने आपको आज प्रीपोजिशन से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट रूल्स बताए। आगे भी हम सेम तरह के वीडियो आगे मैं अपलोड करता रहूंगा, और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इंग्लिश ग्रामर के पूरे चैप्टर वाइज फ्रॉम बेसिक टू कंपटीशन लेवल तक मैं आपको वीक में एटलीस्ट 3 वीडियोज अपलोड करता रहूंगा। और आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको मिस ना हो, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज इंग्लिश गुरु। ज्यादा से ज्यादा कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो अभी कंपटीशन की आ रखी है SBI PO की वैकेंसी, मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो आपको जल्दी अपलोड करूंगा। सो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर बिटवीन योर फ्रेंड्स। थैंक यू। कीप वॉचिंग इंग्लिश गुरु।